यह कहानी बदलापुर गांव की है। इस गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास लगभग 100 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके खेती करता था। उस किसान का एक ही बेटा था, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की पत्नी का नाम सुमन था। परिवार सादा जीवन जीता था और किसान की मेहनत से घर सुख शांति से चल रहा था। एक दिन अचानक बुजुर्ग किसान की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कमजोरी के कारण उसे चारपाई पर लिटा दिया जाता है। तभी सुरेश और उसकी बहू सुमन उसके पास आते हैं। किसान अपने बेटे सुरेश से कुछ जरूरी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता को खोकर सुरेश और सुमन फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब दोनों इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। सुरेश को खेतीबाड़ी का अधिक अनुभव नहीं था। वह खेतों में तो घूमता था, लेकिन खेती के सही तरीकों की जानकारी उसे नहीं थी। जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गई थीं। इसी कारण वह जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन सुरेश गांव की चौपाल की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि वहां 2-3 आदमी आपस में किसी बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। सुरेश रुककर उनकी बातें सुनने लगा। तभी उनमें से एक आदमी उठा और सुरेश को बोलने लगा। अरे भाई सुरेश, तेरे पास तो बहुत जमीन है। तू जमीन बेचकर पारस पत्थर क्यों नहीं लेकर आ जाता? पारस पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है। उस आदमी की बातें सुनकर सुरेश के मन में लालच आ जाता है। जल्दी अमीर बनने का सपना उसकी आंखों में चमकने लगता है। सुरेश घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, सुरेश, तुम पारस पत्थर का चक्कर छोड़ो और अपने खेत में काम करो, मेहनत करो। सुरेश के सिर पर अब पारस पत्थर का भूत सवार हो चुका था। रात को सोते समय वह सिर्फ पारस पत्थर के बारे में ही सोचता रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। अगली सुबह वह घर से कुछ रुपए लेकर पारस पत्थर की तलाश में निकल पड़ता है। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेश नहीं रुकता। पारस पत्थर की खोज में चलता हुआ सुरेश रास्ते में गांव के कुछ ठगी लोगों से मिलता है। उनमें से एक ठग उससे बोलता है, अरे भाई, पारस पत्थर तो हम तुम्हें दिला देंगे, बस बदले में 10 लाख रुपए लगेंगे। तभी सुरेश खुशी अपनी पोटली में से कुछ रुपए निकालकर उन ठगी लोगों को दे देता है। बदले में वे उसे एक पत्थर देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल पारस पत्थर जैसा होता है। उस पत्थर को पाकर सुरेश उत्साहित होकर खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वह उस पत्थर को एक लोहे की वस्तु पर रगड़ता है, लेकिन लोहा सोना नहीं बनता। तब सुरेश जोर से रोते हुए बोल उठता है, मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे रुपए गए और मेरी आधी जमीन भी। अब सुमन उसके पास आकर बैठ जाती है, उसका हौसला बढ़ाती है और धीरे से बोलती है, एक गुरुजी को जानती हूं, वह तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। अगले दिन सुबह सुरेश सुमन के बताए हुए गुरुजी के पास पहुंच जाता है। वह गुरुजी को सारी बात बता देता है। गुरुजी सब समझ जाते हैं और सुरेश को एक घड़ा देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें पारस पत्थर पाना है तो यह घड़ा ले जाओ। इससे केले की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदों से पूरे 5 लीटर भरकर मेरे पास लेकर आना, तभी मैं तुम्हें पारस पत्थर दूंगा। सुरेश गुरुजी का दिया हुआ घड़ा लेकर घर आया और अपनी पत्नी सुमन को सारी बातें बताई। अगले दिन वह उत्साह और जोश के साथ खेत में गया। उसने केले के बीज बोने शुरू किए और पूरी मेहनत से काम किया। मिट्टी को जोतना, बीज लगाना, पानी देना, हर काम वह पूरी लगन से करता रहा। ऐसे ही वह 6 महीने मेहनत करता। अब वह दिन आ गया और वह घड़ा लेकर खेत में पहुंचता है और बोलता है, ये ओस तो इतनी धीरे धीरे आती है, कब पूरा घड़ा भरेगा? ऐसे ही वह रोज घड़ा लेकर आता और बोलता, कल फिर कोशिश करूंगा। ऐसे ही वह रात को सोचने लगा। थोड़े थोड़े केले से काम नहीं चलेगा, अगर पारस पत्थर पाना है तो पूरा खेत केले से भरना पड़ेगा। अगले दिन सुरेश बहुत उत्साह के साथ खेत में गया और बड़ी संख्या में केले के बीज बोने लगा। उसकी लगातार मेहनत रंग लाने लगी। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसका घड़ा पूरी तरह भर गया। 5 लीटर तक घड़ा भरते ही सुरेश बहुत खुश हुआ। वह घड़े को लेकर घर आया और अपनी पत्नी सुमन को दिखाया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े उत्साह के साथ वे दोनों उसी साधु महाराज के पास गए, जिसने उन्हें यह उपाय बताया था। सुरेश ने सम्मान के साथ
वह घड़ा साधु महाराज को सौंप दिया। तभी साधु महाराज ने घड़े के ऊपर हाथ फेरा और बोल, इसका तो पारस पत्थर नहीं बना बेटे। आपने मेरे दिन साल खराब कर दिए महाराज। तभी साधु महाराज बोले, जरा अपनी पत्नी के पास जो पोटली है उसे खोलो। सुमन ने पोटली खोली तो उसमें ढेर सारे आभूषण निकल आए। इसे देखकर सुरेश हैरान और चिंतित हो गया। तभी साधु महाराज ने कहा, तूने केले के पौधे पारस पत्थर के पानी के लालच में उगाए थे, लेकिन तेरी पत्नी ने उन्हीं केले को बाजार में बेचकर ये सारे आभूषण इकट्ठे किए हैं। याद रख बेटा, असली पारस पत्थर कोई जादू नहीं, असली पारस पत्थर मेहनत है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि सच्ची और स्थायी कमाई सिर्फ मेहनत से ही होती है।